बदमाश पाल रही है हरियाणा सरकार। एक इंसान गायब कर दिया 27 तारीख को और 3 तारीख को ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मर्डर कर दिया उनका। 8 दिन कहाँ सो रहे थे पुलिस वाले। उस समय के एसपी अर्पित जैन जी को 1 घंटा उन्हीं के दफ्तर में बैठा के लिखित में ये कंप्लेंट दी थी कि ये लोग मेरी हत्या करवाने के प्रयास में हैं। अब तो बता के एनकाउंटर हो कि तेरे पिंडी तो नीचे आपा गोडे दौरे गोली मारन लाग रहा हूँ और भाई मार के उड़े पड़ जी, ताकि उसने और आराम से सहूलियत दी जा सके जेल में जाके। और हालात ये हो गए हैं कि आसान हो गया है किसी को भी उठाना, उठा के मारना, मार के जलाना और जला के उसकी अस्थियों को नदी में मारना। तो कितना जघन्य अपराध है। एक आदमी को जीमते जी तंदूर में भून दिया गया और फिर उसकी अस्थियों को नहर में बहा दिया गया। सारी उम्र जेल में बैठा है, घर मंथली मांगा, घर पिए खाओगा, रिश्तेदार लग रहा है उनका। उसको मारा क्यों नहीं फिर आपने? हरियाणा सरकार खुद फिरौतियां मंगवा रही है और फिर जब हरियाणा सरकार के किसी आदमी से अगर वो पैसे मांग ले तो उसने जरूर मार दिया। क्या सरकार वेट कर रही है क्या कि जो चौधरी नफे सिंह राठी जी के साथ हुआ वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हो जाए? नमस्कार। हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और नया साल जैसे ही शुरू हुआ तो वो इंडियन नेशनल लोकदल को एक बड़ा झटका देके गया। अगर 1 साल पहले की बात करें तो भी इंडियन नेशनल लोकदल को एक बड़ा झटका जो है साल के शुरुआत में ही हरियाणा के क्राइम ने दिया था। और हरियाणा का पहला पॉलिटिकल मर्डर अगर हुआ था तो वो नफे सिंह राठी का हुआ था, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब दूसरा, जब 2026 की शुरुआत हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल को एक बड़ा झटका और मिला है कि पानीपत के जो जिलाध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके भाई का हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया और अस्थियां जो थी वो एक नहर में बहा दी गई। ना अब तक भाई के मर्डर का पता चला कैसे हुआ, क्या हुआ, और ना ही अभी तक अस्थियां मिली हैं। सीआईए 1-2 की टीम में एनडीआरएफ के साथ मिलकर अस्थियों को खोजने में लगी हैं। भूपेंद्र राठी इस वक्त मेरे साथ हैं। नफे सिंह की राठी की राजनीतिक विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं और इस पूरे मामले को ये किस तरीके से देखते हैं वो बातचीत हम इनसे करेंगे। भूपेंद्र, किस तरीके से देखते हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष के भाई और एक सरकारी अफसर किडनैपिंग एक बहाने से बुलाना और वहां गोली मारकर हत्या कर देना, जो बातें सामने आ रही हैं निकल के, और उस हत्या के बाद उसके शव को 15 क्विंटल लाकड़ी में जला देना और उसके ऊपर पेट्रोल डालना और जो अस्थियां बचती है उनको एक नहर में बहा देना। मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब नहीं चल रहा है। देखो, आपने जिक्र करा स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी का, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही चौधरी नफे सिंह राठी जी के साथ हुआ था। कुलदीप राठी जी के भाई के साथ जब पहले वारदात हुई, इनके फार्म पे जाके बदमाशों ने उनके ऊपर अटैक किया, बाकायदा उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई, नाम लिख के दिए। ठीक ऐसे ही चौधरी नफे सिंह राठी जी ने अपने जो उनके खिलाफ साजिश करता थे उस समय के एसपी अर्पित जैन जी को 1 घंटा उन्हीं के दफ्तर में बैठा के लिखित में ये कंप्लेंट दी थी कि ये लोग मेरी हत्या करवाने के प्रयास में हैं। आप सरकार के नुमाइंदे हो, आप यहाँ के कप्तान हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है हमारी जान की रक्षा करना। ना उनकी करी, ना हमारे जयदीप राठी जी की करी। एक इंसान गायब कर दिया 27 तारीख को। 28, 29, 30, 31 तक तो पुलिस वालों ने उनको छेड़ा तक नहीं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। और 3 तारीख को ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मर्डर कर दिया उनका। 8 दिन कहाँ सो रहे थे पुलिस वाले। और फिर सबसे बढ़िया तरीका सरकार का जो लगता है, उस अधिकारी का तबादला कर दिया। नया अधिकारी आ गया, नया अधिकारी आता है तो सबसे पहले आगे कहते हैं जी मैं तो अभी ज्वाइन कराया हूँ, मैं सारा समझता हूँ, बताता हूँ। इतना उस परिवार पे जो बीत रही है उसका दर्द कौन समझेगा? तो सरकार लापरवाह है, समेत अधिकारी लापरवाह है। और हालात ये हो गए हैं कि आसान हो गया है किसी को भी उठाना, उठा के मारना, मार के जलाना और जला के उसकी अस्थियों को नदी में बहाना। लेकिन हरियाणा की पुलिस की अगर बात करें तो वो ये दावा करती है कि क्राइम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी नए डीजीपी आए हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा। और ये तो उनका गायब होना जो था वो तो पुराने डीजीपी के टाइम की बात है, ओपी सिंह के टाइम की बात है। तो वो तो सख्त कहते थे कि बदमाशों को खोज के जो है निकाल लाएंगे और कोई क्राइम जो है हरियाणा में बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अगर खोज के निकाल लाएंगे तो राठी साहब वाले मामले ना तो 2 साल होने को आ गए, अगले महीने 2 साल हो जाएंगे। कहाँ है वे शूटर जिनने राठी साहब का मर्डर कराया? शूटर छोड़ो, जिनके नाम एफआईआर में दे रखे हैं, खुले मांडल नाग रहे हैं सरकारी सिक्योरिटी के साथ, क्यों नहीं पकड़ते उनने?
सेम यही हालात जयदीप जी के साथ बने हैं। वे दर दर भटक रहे पुलिस के आगे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई हमारी जान को खतरा है, इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करो, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जब कुछ कर लिया तो हैरानी की बात है, देखो पहले आप खबर सुनते थे एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर मतलब बदमाश को राम जी द्वारा पहुंचा दिया जाता था। अब तो बता के एनकाउंटर हो कि तेरे पिंडी ते नीचे आप गोडे द्वारा गोली मारन लाग रहा हूँ और भाई मार के उड़ पड़ जाइए, ताकि उसने और आराम से सहूलियत दी जा सके जेल में जाके। बदमाश पाल रही है हरियाणा सरकार। अगर इतना ही है सरकार के अंदर दरिंदगी खत्म करनी है, अपराध खत्म करने, तो निमटाओ नहीं इन्हें, रिश्तेदार लागे थारे। वो किसी आप ये देखो कितना जघन्य अपराध है, एक आदमी को जीमते जी तंदूर में भून दिया गया और फिर उसकी अस्थियों को नहर में बहा दिया गया। मतलब उस परिवार को ये मौका भी नहीं दिया कि आप अपने परिवार के सदस्य के लिए हरिद्वार में जाकर और अस्थियां बहाया हो। कितना बड़ा जघन्य अपराध है। और उसकी उन्होंने क्या सजा दी, उगे गोडे में गोली मार दी बदमाश के। अब सारी उम्र जेल में बैठा, घर मंथली मांगा, घर पिए खाओगा, रिश्तेदार लग रहा है उनका। वो उसको मारा क्यों नहीं फिर आपने? हरियाणा सरकार खुद बदमाश पाल रही है, हरियाणा सरकार खुद फिरौतियां मंगवा रही है, और फिर जब हरियाणा सरकार के किसी आदमी से अगर वो पैसे मांग ले तो उसने जरूर मार दे वे। आप ये देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी राठी साहब के मर्डर के बाद से सिक्योरिटी मांग रहे सरकार से कि भाई मेरी जान को भी खतरा है। क्या सरकार वेट कर रही है क्या कि जो चौधरी नफे सिंह राठी जी के साथ हुआ वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हो जाए? इसका मतलब सरकार की तो दोहरी मानसिकता है कि अपने आदमी जिन्हें मार रखे हैं उनको तो दो गनमैन दे दे, अबे तुम चौकस होकर आंडो, और जिनको खतरा है उनको नु कह दे भाई थारी जान कोई खतरा नहीं, हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। राठी साहब, ये गंभीर आरोप नहीं है कि सरकार जो है वो मंगवा रही है मंथली? ये मतलब गंभीर आरोप नहीं है सरकार के ऊपर? आरोप गलत है ना अगर गोयल साहब, तो फिर ये बदमाश ऐसा क्या हो गया कि पिछले 2 साल में हरियाणा में इतना हाहाकार मच गया कि हर किसी आदमी तो फिरौती मांगने लग गया। सरकार की शय ना है तो फिर ये बदमाश कैसे कूद रहे हैं? मतलब बाहर बैठा कोई आदमी फोन कर देता है, मैं मानता हूं चलो वो सरकार की पहुंच से दूर है, रपिये तो अड़े देवे है, रपिये लेके भी अड़े जा है बीचोला, तो फिर सरकार ने इतना भी नहीं पता कौन है? सब पता है सरकार ने, सरकार ये सब जानती है। सरकार ही टारगेट देने लग रही है कि भाई तुम जाओ फलाने तो मांग लाओ, तुम जाओ डिमकाने तो मांग लाओ। अदरवाइज अगर देखा जा, जब से चौधरी नफे सिंह राठी जी का मर्डर हुआ है हरियाणा में अपराध का ग्राफ 200% बढ़िया है, घटिया नहीं है। क्यों? क्योंकि बदमाश के दिमाग में ये बैठ गया भाई इतना बड़ा आदमी अगर आपने मार दिया तो सरकार की कोई असर नहीं है थारे आगे बोलने की। वो सरकार को दबा रहे हैं क्योंकि सरकार के अधिकारी इन्वॉल्व है मर्डर में। अगर सरकार का अधिकारी बीच में इन्वॉल्व नहीं होता तो केस नहीं खुल जाता अब तक। तो इनकी कोई सोच नहीं है, बल्कि मैं तो हमारे चाचा लगते हैं नाते में कुलदीप राठी जी, मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा और भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको ये दर्द सहने की शक्ति दे। लेकिन उस लड़ाई में वे अकेले नहीं है, उनके साथ चौधरी नफे सिंह राठी जी का परिवार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो ये भूपेंद्र राठी हैं, नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस अपराध के ऊपर ये जो मर्डर हुआ है, प्री प्लानिंग इसका भी जानकारी आ रही थी कि 2 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से एक आदमी को किडनैप किया जाता है और किडनैपिंग के बाद जो है उसको मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाता है। 15 क्विंटल लाकड़ी मंगाई जाती है, उसको उसमें दफनाया जाता है और उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। उसके बाद अगर कोई राख बचती है, उसकी अर्थियाँ बचती हैं, तो उनको एक नहर में डाल दिया जाता है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरीके के जो है हथकंडे अपनाकर अपराधी जो है अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और अभी एक लीगल ओपिनियन जो है वो एक एडवोकेट की आ रही थी, इसमें इस मामले में अगर कोई डीएनए सैंपलिंग के लिए कुछ मिलता है तो सजा होगी, नहीं तो सजा भी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी बरामद नहीं हुई, कोई ऐसा एविडेंस जो पुलिस के पास होगा नहीं, तो सजा भी नहीं मिल पाएगी उनको। आप एक बात बताओ, मान लो जी नहर में उनकी बॉडी नहीं मिली जयदीप जी की, तो कल ना तो ये पुलिस वाले और ये सरकार नु कह देगी कि जी इनने मारे अभी कौन है, वे तो अपने को गुनाह न कबूल करे कौन है, वे तो कह देंगे जी मार दो रहा है कौन है। मतलब कानून व्यवस्था इतनी गलत। पुंडीर कांड हुआ था, आपको याद होगा, निठारी कांड हुआ था, सर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सुरेंद्र को भी
और उनके मालिक को भी, क्या कह के कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दुनिया ने पता कि उनने बच्चे मार मार खाए हैं, लेकिन हमारे कानून, हम फिल्मों में देखा करते कानून के उस पर पट्टी बंध रही हो है, फिल्मा में देखा करते, लेकिन हकीकत में अब दिखने लग रहा है। तो कानून व्यवस्था तभी मेंटेन होगी जब इन बदमाशों के ऊपर से सरकार का हाथ हटेगा। सरकार का हाथ हट जाएगा तो आम जन, हरियाणा का जो जन निवासी है वो चैन की सांस ले लेगा, नहीं तो किसी का कोई भरोसा नहीं कल किसके साथ क्या हादसा हो जाए। ठीक। तो ये पूरा मामला था, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।